हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन 2022-23 माह नवंबर कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो छात्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर या तो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, वहाँ पर जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। मंथली असेसमेंट 2022-23 मंथ नवंबर, क्लास 8th, सब्जेक्ट सोशल साइंस सॉल्यूशन। पूर्णांक कितने का रहेगा? तो पूर्णांक 25 अंकों का रहेगा, जिसमें 20 अंकों का लिखित और 5 अंकों का प्रयोजना कार्य रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला, जलियांवाला बाग स्थित है। तो जलियांवाला बाग हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। ऑप्शन है नागपुर, अमृतसर, मुंबई, कोलकाता। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका? अमृतसर। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर आता है आपका? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कौन सा उद्योग सनवाइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, वन उद्योग। तो सनवाइज उद्योग के नाम से सूचना प्रौद्योगिकी को जाना जाता है। उसके बाद है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ? चौथा प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? किस शहर को? अहमदाबाद। अहमदाबाद ये कहाँ पर स्थित है आपका? अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर अहमदाबाद, जिसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य आपका चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। उद्योग का आपको तात्पर्य बताना है। इन सब का उत्तर हम लोग नीचे की ओर देखेंगे। स्वदेशी का क्या अर्थ होता है, इसको बताना है। स्वदेश जो अपने देश में निर्मित जो वस्तुएं होती है वो स्वदेशी कहलाती है। उसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य प्रयोजना, यहाँ पर दिया गया। तो प्रयोजना 10वां प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनए के कुछ विशेष संस्थाओं के नाम लिखकर उसका चित्र आपको बनाना है। इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं शुरुआत से। चौथा प्रश्न दिया गया था बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड वाइसराय कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में ये प्रभावी हुआ था। इसको प्रस्तावित पहले ही कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध, जो लगभग 4 सालों तक के चला। इसका जो युद्ध की अवधि है, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। 28 जुलाई 1914, 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चलता रहा। तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये विश्व युद्ध चलता रहा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस को रसिया, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है। आपका यूनाइटेड किंगडम मतलब आपका ग्रेट ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है और चीन है। जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य कैसे बने थे? क्योंकि इन्हीं ने ही
जो विश्व युद्ध हुआ था विजय प्राप्त किया था, या कहीं ना कहीं उनका सहयोग ज़्यादा था। उसके बाद है उद्योग। क्या होता है उद्योग शब्द का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन। उद्योग शब्द का अर्थ क्या होता है, उन आर्थिक गतिविधियों से जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के खनन और अन्य सेवाओं से संबंधित होता है। वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों के खनन और अन्य सेवाओं से संबंधित होता है उद्योग। उसके बाद है स्वदेशी। स्वदेशी का क्या अर्थ होता है, स्वदेशी अपने देश में बनी वस्तुओं से। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश में बनी वस्तुओं से है। अंग्रेजों ने विदेशी वस्तुओं का बाजार खड़ा कर भारतीयों को खूब लूटा था। तो अंग्रेजों ने विदेशी वस्तुओं का जो बाजार था लोगों को लुभावनी, आकर्षक किए थे और भारतीयों ने इस पर बहुत जल्दी आकर्षित भी हुए थे। उनके हाथों से रोजगार छीन लिया गया। भारतीय कारीगर और शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, बहुत ही खराब हो गई थी। भारतीय नेताओं ने अपनी ही देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करने की अपील की गई। तो भारतीय जो नेताएं थे वो अपने ही देश में जो बनी वस्तुओं को प्रयोग करने, उनका उपयोग करने की अपील किया गया। इस प्रकार से स्वदेशी का अर्थ होता है अपने ही देश में निर्माण से है। तो इस तरह से आपका उत्तर यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। तो 9 तक के आपको दिया गया था लिखित प्रश्न, आप पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। तो इस तरह से आपका रहेगा। उसके बाद है आपका प्रोजेक्ट प्रयोजना कार्य। तो प्रयोजना कार्य का उत्तर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है यूएनए का, वो और है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि परिषद, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आपकी कुछ संस्थाएं हैं जो यहाँ पर इसका आप लोगो बना सकते हैं। यूनिसेफ है ये आपका, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इस तरह से कुछ संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मॉनेटरी फंड, खाद्य और कृषि परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय डाक तार संघ। इस तरह से आपको 5 चित्र बना लेना है। पूरे 5 अंक का आपको प्रश्न रहेगा। 5 कुछ संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको बताना था प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का उत्तर हो जाता है जिसको आपको सबमिट करने हैं अपने स्कूल पर। तो इस तरह से पूरा फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो पर बताया गया है। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और साथ ही साथ जो बेल घंटी है उनको भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो यूट्यूब का आता है वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।